हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहे और मगन रहे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के बनाए हुए इस दिन में हम आनंदित रहे मेरे प्रियो, और मगन रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना सेंटर ऑफ फोकस रखें, क्योंकि हमारा जो जीवन का केंद्र है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है। ये परमेश्वर है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हमको धर्मी ठहराने वाला खुद परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है मेरे प्रियो कि एक्यूजेशंस आते हैं, दोष लगाए जाते हैं, क्योंकि शत्रु का एक बहुत बड़ा हथियार सिर्फ ये है कि वो दोषी भाई का दोषी ठहराने वाला के रूप में जाना जाता है। वो दोष लगाता है, वो दोष लगाता है। वो पहले भी दोष लगाता था, वो अभी भी दोष लगाता है। उसका काम ही है ये। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके। ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। सबसे ऊंचा अधिकार, सबसे ऊंची अथॉरिटी स्वयं यीशु मसीह की है। तो हम यीशु मसीह की धार्मिकता का घमंड करें मेरे प्रियो। हालेलुया। वो जो भी हथियार हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है, सारे विफल हो जाएंगे, सफल कोई सा नहीं होगा, सारे विफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो भी उसने हमारे अनादर के लिए बनाया है, जो भी उसने हमारे जीवन में गलत होने के लिए बनाया है, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर धर्मियों का राजदंड है, हमारा राज जिसके द्वारा हम इस जीवन में राज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी परेशानी है सही में, लेकिन सबकी सब हट जाती है। यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में रहती है इसलिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारी ओर है, इसलिए उत्साहित हो जाए मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है, इसलिए और ज्यादा उत्साहित हो जाए, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। सारी बातें मिलकर। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है मेरे प्रियो। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह दिए बिना यीशु मसीह कभी छोड़ता नहीं। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर रहता है। क्रोध नहीं रहता, दंड नहीं रहता, पनिशमेंट ही नहीं रहता। ये सब रद्द हो चुके हैं। क्या रहता है? यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह। हालेलुया। यही देने तो यीशु मसीह संसार में आया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह के आने का कारण ही था अनुग्रह। हालेलुया। ताकि लौ शांत हो जाए, उसकी सामर्थ काम ना करने पाए। आमीन, हालेलुया। उसकी सामर्थ जो है वो काम ना करने पाए, क्योंकि अनुग्रह जो व्यवस्था पर राज करता है, और हम राज करने के लिए बनाए गए हैं यीशु मसीह की संगी वारिस होने के नाते। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ऊंचा उठाए। हालेलुया। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है। हर एक दिन मैं कहता हूं, वचन कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। लेकिन हर एक दिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के थ्रू बनाया गया ताकि हम आनंदित रहें। लेकिन हर एक दिन एक पर्पस से बनाया गया है। हालेलुया। हर एक दिन एक पर्पस से बनाया गया है, और विशेष पर्पस से, विशेष उद्देश्य से, ताकि उस उद्देश्य में प्रभु का उद्देश्य पूरा हो जाए मेरे प्रियो। प्रभु जो भी काम करता है वो हमको, हमारे द्वारा ही तो करता है। हालेलुया। इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। उसकी धार्मिकता कभी समाप्त नहीं होती। आमीन। हमारी धार्मिकता अच्छी तरह, परमेश्वर की धार्मिकता कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए उसको आप लिए चले। हालेलुया। शत्रु कभी भी एक्यूजेशंस लगा तो हमको तो यही कहना, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। क्योंकि हो सकता है वो जो एक्यूजेशन लगा रहा है वो सही हो, लेकिन वो हमको लगेगी ही नहीं कि जब हम अपनी धार्मिकता का घमंड कर ही नहीं रहे हैं, जब हम अपनी जो भी गलतियां हैं वो बहुतों से हो रही, लेकिन हम जब उनको देखना इनकार कर देते और हम मसीह की धार्मिकता को गिनाते हैं, तो मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात सिर्फ ये हो जाती है कि अक्यूजेशंस लगाने की कोई जगह ही नहीं रह जाती, दोष लगाने की कोई जगह ही नहीं रह जाती है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन, वचन कहता धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। कौन जिएगा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। धर्मी जन, एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। ये कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि एक धर्मी जन के जीवन जीने का जो लहजा होना चाहिए
वो विश्वास का लहजा होना चाहिए। लाइफस्टाइल, विश्वास की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ये लाइफस्टाइल, बोलने की लाइफस्टाइल, प्रार्थना में मांगने की लाइफस्टाइल, विश्वास से मांगने की लाइफस्टाइल, विश्वास से बोलने की लाइफस्टाइल, करने वाली बात क्या है, हम कर्म के द्वारा नहीं बचाए गए, हम बचाए गए हैं विश्वास करने के द्वारा। किसमें? यीशु मसीह में। तो हम जब मुंह से बोलते हैं हम विश्वास दिखा रहे हैं, हम जो प्रार्थना में मांगते हैं हम विश्वास दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया। और एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा, वो भी सही विश्वास करते हुए। सही विश्वास करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कई बार क्या होता है, जब हम एक छोटे बच्चे को लेते हैं और अगर हम उसकी रॉन्ग माइंडसेट उसको दे दें, उसके जीवन में एक रॉन्ग गलत बातें बताए, तो अपने आप को वैसे ही समझने लग जाएगा। लेकिन सही माइंडसेट दे तो अपने आप को दूसरा कुछ समझने लग जाएगा। हालेलुया। और यही उसकी जीत हार तय कर देगी। तो यहां पर राइट बिलीविंग, रॉन्ग बिलीविंग का बहुत बड़ा अंतर है मेरे प्रियो। राइट बिलीविंग हमको करना है यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा। ये संसार अपनी बातें बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ मैंने किया है। हालेलुया। ये पॉजिटिव बातें हैं संसार की। लेकिन मसीहियत की बातें क्या है कि मसीह बोलता है मैं प्रभु की नम्रता की बातें, मसीह बोलता है हम्बलनेस की बातें। हालेलुया। कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन मी। ये परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। संसार कुछ और बातें कहता है मेरे प्रियो। और संसार ये संसार केवल अपनी शारीरिक सामर्थ्य की बात करता है मेरे प्रियो। जो उसने सीखा है, जो व्यक्ति ने संसार से सीखा है, वो संसार की बातें ही करता है। लेकिन हम आत्मिक व्यक्ति है, हम आत्मा की बातें करते हैं। हालेलुया। आत्मा की बातें कहती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। हमारा घमंड यीशु मसीह में होना चाहिए मेरे प्रियो। हमेशा देखिए, एक धर्मी जन जब विश्वास के द्वारा जिएगा तो कहना क्या चाहता है प्रभु कि धर्मी जन का लेवल जो है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि विश्वास जो है उसका लेवल बहुत ऊपर है। विश्वास जो है वो व्यवस्था से बहुत ऊपर है। तो धर्मी जन ऊंचे लेवल के हिसाब से जिएगा। हालेलुया। कर्मों के हिसाब से नहीं, कर्म निचला लेवल है। हालेलुया। ऊंचा स्तर क्या है? विश्वास का मेरे प्रियो। विश्वास, क्योंकि विश्वास परमानेंट है, विश्वास सदा बना रहेगा। हालेलुया। और जो चीजें हम देख नहीं सकते वही चीजें परमानेंट है। आत्मिक चीजें ही परमानेंट है मेरे प्रियो। आत्मा परमानेंट है। या तो जो मनुष्यों के शरीर में जो आत्मा है, हालेलुया, या तो जब उनका समय यहां पर पूरा होता है या तो वो स्वर्ग जाती है या तो वो नरक जाती है। हालेलुया। लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मा परमानेंट होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। संसार की जो हम मटीरियल चीजें देखते हैं वो खत्म होती है, फिर वो नई बनती है। हालेलुया। लेकिन हम जो आत्मिक बातें वो सब की सब परमानेंट होती है, परमानेंट नेचर की होती है, वो मिटती नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसलिए विश्वास हमेशा बना रहता है और विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। तो हमको अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास के द्वारा ही करना पड़ेगा। हालेलुया। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो हमेशा देखिए, स्पिरिचुअलिटी रेन्स ओवर फिजिकलिटी। जो आत्मिकता है वो शरीर के ऊपर राज करती है। और हमेशा आप देखिएगा, आत्मा जो है शरीर के ऊपर राज करती है। हालेलुया। और शरीर और आत्मा में हमेशा लड़ाई होती रहती है। हालेलुया। 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 इस फ्लैश को हराने यीशु मसीह आया मेरे प्रियो। अब जीसस ने, आप खुद सोचिए, यीशु मसीह उस पहाड़ को अपरूट होने के लिए बोल रहा था कि ये पहाड़ जो है यहां से उखड़ कर चला जाए और समुद्र में जाके रूटेड हो जाए, गड़ जाए। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होना नामुमकिन है मेरे प्रियो कि पहाड़ को हम बोले और वो जाकर समुद्र में अंदर चले जाए और वहां रूटेड हो जाए। ऐसा होना नामुमकिन है। लेकिन यीशु मसीह कहना क्या चाह रहा था मेरे प्रियो, आप उस बात को समझें। यीशु मसीह कहना यह चाह रहा है कि विश्वास से नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो सकती है। हालेलुया। विश्वास से जो हमारे जीवन में नामुमकिन बात भी जो है वो हो जाती है। नामुमकिन बात, नामुमकिन से ही रिलेटेड है विश्वास।
परमेश्वर कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, तो मतलब नथिंग, सब कुछ इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल है लेकिन परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। हमारे द्वारा बहुत सी चीजें इम्पॉसिबल है, बहुत सी चीजें पॉसिबल, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल है, सारी इम्पॉसिबल चीजें हालेलुया पॉसिबल है। हालेलुया। यही है विश्वास मेरे प्रियो, यही अनुग्रह है। हालेलुया। अनुग्रह जो पहाड़ को भी समतल भूमि कर देता है। जब हम अनुग्रह अनुग्रह चिल्लाते हैं तो पहाड़ भी एक समतल भूमि हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा, यानी कि पहाड़ को उखाड़ देने वाले व्यक्ति की तरह विश्वास के द्वारा, मुंह से विश्वास की बातें बोलकर, प्रार्थना में विश्वास से प्रभु से मांग कर। हालेलुया। एक बात बस याद रखें कि मसीह की हम जीत सकते केवल विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जैसे हम वचन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, लहू बहने वाली स्त्री के विषय में प्रभु ने हमको बताया है। एक स्त्री थी जिसके बारे में लूका 8 उसके 43 से 48 तक लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी और वो भीड़ में थी और वो 12 साल से निरंतर लहू बहने के रोग से पीड़ित थी और उसको कोई भी चंगाई नहीं मिल रही थी। हालेलुया। उसको कोई भी चंगाई नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सारी जीविका उस समय के डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को दे दी थी ताकि वो चंगी हो पाए, लेकिन वो चंगी नहीं हुई मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर आपका जो माइंड है वो यहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस स्त्री चंगी नहीं हुई थी उस समय के डॉक्टरों से भी। हालेलुया। उस समय के डॉक्टरों से भी। और उसने किया क्या था? उसने अपनी सारी जीविका को खर्च कर दिया था डॉक्टरों के पीछे कि वो चंगाई को पाए। यानी चाहिए उसको चंगाई थी, चाहिए उसको चंगाई थी, और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी अपनी, जो भी उसके पास बहुतायत थी। लेकिन जब उसके पास जो बहुतायत वो समाप्त हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन उसके पास एक आशा आई जब उसको पता चला यीशु मसीह आया। हालांकि तो उसके अंदर एक विश्वास आया कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। और यह विश्वास ही ने उसको जिता दिया। यह विश्वास ही ने काया पलट कर दी मेरे प्रियो। यह विश्वास ही ने उसके जीवन के पहाड़ को उखाड़ा और उसको समुद्र में गाड़ दिया। हालेलुया। यानी कि 12 साल से जो पहाड़, जो उसकी बीमारी थी, जो उसकी ब्लीडिंग थी, जो 12 साल से लहू बहना रुक नहीं रहा था उस स्त्री के जीवन में, वो एक विश्वास के द्वारा उखड़ा। वो पहाड़ जो उस स्त्री के जीवन में था वो उखड़ा और एक विश्वास के द्वारा वो समुद्र में जाके गड़ गया। उसके जीवन से वो पहाड़ उखड़ गया मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन की समस्याएं विश्वास के द्वारा उखाड़ के फेंक दी जाएंगी, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो, उखाड़ के वो फेंक दी जाएंगी। उस स्त्री ने सारी जीविका खर्च कर दी। हालेलुया। लेकिन इस खर्च करने के बाद भी उसके जीवन का पहाड़ जो था वहीं का वहीं अडिग था, हट ही नहीं रहा था, हट ही नहीं रहा था। सारे फिजिशियन से, सारे डॉक्टरों से उसने दिखा दी, लेकिन कोई भी उसको चंगा नहीं कर पाया, उसके जीवन के पहाड़ को अलग नहीं कर पाया। लेकिन जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास करी मेरे प्रियो, मैं कहता हूं विश्वास भी नहीं, विश्वास से भी ऊंचा यीशु मसीह। हम यीशु मसीह को ही डायरेक्ट फोकस करें। जब हम यीशु, उसका फोकस था यीशु मसीह, उसने बस कपड़ा पकड़ने के लिए विश्वास कर लिया। उसका विश्वास जैसा था उस हिसाब से ही वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह उस समय फ्लो में थे। चंगाई होना कोई बड़ी बात नहीं, उस समय ये चंगाई तो यीशु मसीह देते ही थे। लेकिन उस समय खास बात हुई, यीशु मसीह भीड़ में थे और यीशु मसीह को चारों ओर से लोगों ने घेर रखा था। बहुत से लोग छू रहे थे यीशु मसीह को, बहुत से लोग किनारे किनारे थे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझको छुआ है। हालेलुया। लूका 8:46 में, someone touched me for I perceived that power has gone out from me। सामर्थ की कुंजी है विश्वास मेरे प्रियो। हालेलुया। सामर्थ की कुंजी है विश्वास। उसमें विश्वास आया, उसने छुई यीशु मसीह को, सामर्थ यीशु मसीह से खींच ली और यीशु मसीह को ये पता चल गया, यीशु मसीह को ये पता चल गया। हालेलुया। इतने लोगों के छूने के बाद वो लोग यीशु मसीह को छू रहे थे।
पर कोई था जिसने अपना विश्वास दिखा के यीशु मसीह को छुआ और चंगाई ले ली। यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, हालेलुया, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, हालेलुया। यीशु मसीह ने पलट कर उससे कहा कि हे बेटी, जा, अब विश्वास में जा और शांति में रहे। यीशु मसीह ने उससे कहा हे बेटी, हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा प्रसन्न होके हे बेटी। जब भी यीशु मसीह विश्वास दिखता है वो हमको सन और डॉटर बोल के ही रहता है, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 7 और उसका 37 और 38 कहता है मेरे प्रियो, कोई भी अगर प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। कोई भी जो मुझ में विश्वास करता है, जैसे वचन कहता है, मेरे अंदर से जीवन जल का स्रोता फूट निकलेगा, हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करता है उसको चंगाई मिल जाती है। वो स्त्री ने विश्वास की तो यीशु मसीह के जीवन जल में से उसको भी मिल गया पीने के लिए। जो जीवन जल उसको चंगाई का चाहिए था, उसको जीवन जल मिल गया चंगाई का, और वो चंगी हो गई मेरे प्रियो। वो इंस्टेंट हीलिंग हो गई, इंस्टेंटली वो चंगी हो गई और उसके जीवन में चंगाई का स्रोता फूट पड़ा, क्योंकि वो प्यासी थी, वो चंगाई के लिए प्यासी थी, 12 साल से तड़प रही थी, उसकी प्यास बहुत ज्यादा बड़ी थी मेरे प्रियो। यीशु मसीह को जाके जब उसने छुई, उसकी चंगाई की प्यास बुझ गई, हालेलुया, क्योंकि वो चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। अनुग्रह ने उसके, यीशु मसीह जो अनुग्रह है, उस स्त्री के जीवन में जो पहाड़ था उसको उखाड़ कर फेंक दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, ये स्त्री जो थी वो प्यासी थी। यीशु मसीह ही असली जीवन जल का स्रोता है, और उस स्रोत में से यीशु मसीह ही असली जीवन जल का स्रोता है, यीशु मसीह, और उस स्रोत में से ही चंगाई निकल के बहती है। उस स्रोत में से ही चंगाई निकल के बहती, ये उसने पहचान ली और उसने अपनी चंगाई ले ली। यीशु मसीह में ही सारी आशीषें हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह में ही सारी आशीषें, यीशु मसीह में चंगाई है, चमत्कार है। तो हम यीशु मसीह पे क्यों ना फोकस करें, आमीन, हालेलुया। हम यीशु मसीह पे ही क्यों ना फोकस करें, हम प्राइमरी पे फोकस करें, हालेलुया। ये एक लेसन है जो हमको शिक्षा देने के लिए बताया गया है कि जहां पर हमको यीशु मसीह पर ही निरंतर फोकस करना है। कम ऑन, जीसस, यीशु मसीह जो है वो ग्रेस है मेरे प्रियो। क्या आपने एक बात नोटिस किया कि वो जो स्त्री थी, जब उसको चंगाई मिल गई यीशु मसीह के पास से, यीशु मसीह ने उससे कभी कोई पैसे या फिर कोई भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं ली। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन जल का झरना जो है वो मुफ्त है मेरे प्रियो, हालेलुया। उसके द्वारा ये उस स्त्री को जीवन मिल गया, हालेलुया। और उस स्त्री को जब जीवन मिला मेरे प्रियो, तो उसके पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सब कुछ तो उसने उन डॉक्टरों, उस समय के जो वैद्य थे, उनके पीछे उसने दे दी थी। चंगाई के लिए उसको चंगाई कुछ नहीं मिली थी, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसको चंगाई मिली। तो यीशु मसीह को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं रह गया, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कुछ भी नहीं लिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो पूरी खर्च हो गई मेरे प्रियो, तब उसके जीवन में यीशु मसीह की चंगाई देखने को मिली। इसलिए वचन कहता, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को, मूर्खों को, निर्बलों को चुन के रखा। क्यों? क्योंकि ये पहले से खाली है, पहले ही से इनके पास कुछ नहीं है, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह इनके जीवन में आता है तो वो क्षेत्र भर जाते हैं, और वो क्षेत्र पहले से ज्यादा विकसित और अच्छे हो जाते हैं, आमीन, हालेलुया। पहले से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा जाओ, शांति में जाओ। अब यीशु मसीह ने उससे कुछ भी पैसे नहीं लिए, जबकि वो फिजिशियंस ने उससे पैसे लिए थे। और इसी कारण से जब यीशु मसीह ने उसको जब बाहर बुलाया तो वो डरते हुए, कपकपाते हुए आई बाहर की। हो सकता उससे कुछ मांगा जाए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मांगा गया, क्योंकि वो चंगाई उसको मुफ्त में दी गई थी मेरे प्रियो। क्योंकि ये बच्चों की रोटी और ये बच्चों के लिए, हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रियो, क्योंकि हम नहीं जानते ये स्त्री अन्य जाति की थी या फिर ये स्त्री यहूदी थी, लेकिन क्योंकि इसने विश्वास करी थी, इसलिए इसको चंगाई मिल गई, आमीन, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह मेरे प्रियो, हालेलुया, अनुग्रह का सिंहासन। हम दौड़ के यीशु मसीह की गोद में बैठ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, पुत्री
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा शांति में जा। हालेलुया। यीशु मसीह ये हमको दिखा रहा है यहाँ पर, हो सकता है ये दिखा रहा है कि हम परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। और ये एक राइट है हमारा, एक अधिकार है हमारा कि हम जो यीशु मसीह के पास जो हमारे लिए रखा है उसे ले। आमीन। हालेलुया। हमारा विश्वास होना या हमारा आधा अधूरा विश्वास होना ये निश्चित नहीं करता कि हमको मिरेकल मिलेगा कि नहीं। हमारे जीवन में थोड़ा सा राई के दाने बराबर भी विश्वास हो, उतना काफी है कि हम जो परमेश्वर से पाना चाहते हो वो हमको निश्चित रूप से मिलेगा मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये थोड़ा बहुत अविश्वास ये जो है ब्लॉकेज नहीं बनता है। यीशु मसीह अनुग्रह, यीशु मसीह प्रेम करता विश्वास से, इसलिए वो कहता धर्मी जन विश्वास से जिएगा। सही विश्वास करने के कारण धर्मी जन जो है वो सही विश्वास बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शत्रु जो है हमारे विश्वास के से ही खेलता है। हालेलुया। कई बार हमने देखा यूहन्ना में, हमने देखा लूका में कि हमको सही विश्वास के द्वारा ही जीवन को जीना है। हमको सही विश्वास के द्वारा ही जीवन को जीना है। आप क्यों सोचते कि यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित क्यों किया? हालेलुया। अपने चेलों के सामने क्यों? सिर्फ विश्वास दिखाने के लिए। हालेलुया। क्यों? सिर्फ विश्वास दिखाने के लिए। हालेलुया। जीसस उनको, यीशु मसीह उनको विश्वास दिखा रहा था कैसे सेल्फ राइटियसनेस को अपरूट करना है और कैसे धार्मिकता को स्टैब्लिश करना है। विश्वास से धार्मिकता को स्टैब्लिश करना, विश्वास से ही अधार्मिकता माइंडसेट को उखाड़ कर फेंक देना। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने यह किया मत्ती 21 में, जिसमें वो कहते हैं निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में विश्वास है और तुम डाउट ना करो, हालेलुया, तुम्हारे जीवन में विश्वास है, वो राई के दाने बराबर भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, सबसे छोटा राई का दाना होता है और यीशु मसीह ने उस पर ही आपको फोकस करने के लिए कह दिया, राई के दाना। हालेलुया। इतना विश्वास भी काफी है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह, अगर हम 1% या 0.99% भी हैं तो यीशु मसीह 99.1 है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आराम से हमारा विश्वास सिद्ध हो जाता है। यीशु मसीह इसके द्वारा हमको ये दिखा रहा था, पहाड़ के उखाड़ दिए जाने के द्वारा यीशु मसीह हमको ये दिखा रहा था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना में। आमीन। हालेलुया। यदि तुम में विश्वास है तो, यदि तुम में विश्वास है तो, यदि तुम में विश्वास है तो राई के बराबर भी चलेगा मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। आमीन। हालेलुया। ये वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी, परमेश्वर आपको इसके द्वारा बहुतायत से आशीष दी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह हो उन लोगों पर जो वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में उनकी इच्छाओं को पूरी कीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। कौन है जो परमेश्वर के चुने ऊपर दोष लगा सके? ये प्रभु जिसने उसको धर्मी ठहराया है। तो प्रभु आपने हमारे जीवन में कोई भी दोष ना लगने दे। हालेलुया। आपने हमको धर्मी ठहराया, हम आपकी धार्मिकता की ओर नजर डालते रहे। हालेलुया। चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, हर प्रकार के ईविल से छुटकारा दे। अनुग्रह करे मर्सीफुल परमेश्वर, अनुग्रह करे प्रभु यीशु मसीह, बचा कर रखे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हर एक बीमारियों से, हर एक गुप्त रोग से, हर एक गंदगी से हीलिंग दे, बचा कर रख प्रभु। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अनुग्रहकारी परमेश्वर। हाथ में चंगाई दे, हाथ में चंगाई दे, पीठ में चंगाई दे, पेट में चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह, आंख में चंगाई दे। निश्चित रूप से प्रभु परमेश्वर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह होता है। भारत देश को, जबलपुर शहर को, मध्य प्रदेश को बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि यहाँ पर प्रभु आपका आशीष उतरे। उखाड़ फेंके आइडोलेट्री को मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, इंडिया से प्रभु उखाड़ फेंकी आइडोलेट्री को। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर। आमीन।